नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुगंधा गुप्ता है और मैं एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने आई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कोविड पैंडेमिक के दौरान लोगों को जहां अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रही है और उन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, वहीं लोगों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी ज़्यादा जानकारी हासिल की है। कई लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ जूझ रहे थे, उन्होंने उसके बारे में पढ़ा, सुना, डॉक्टर से कंसल्ट किया और सही समय पर इलाज भी लिया। आज मैं आप एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो शायद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतनी ही प्रेवलेंट या कॉमन है या आम है जितना कि डिप्रेशन और एंजाइटी। लेकिन ये जानकारी कि ये एक मानसिक रोग है और इसका इलाज संभव है, ये जानकारी बहुत कम है। इस बीमारी का नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या सरल भाषा में कहें तो मनोग्रसित बाध्यता विकार। तो क्या है ये OCD? OCD एक ऐसा मानसिक रोग है जिसके कि दो मुख्य हिस्से हैं, एक ऑब्सेशन और दूसरा कंपल्शन। एक ऐसे अनचाहे विचार हैं जो बार बार एक व्यक्ति मरीज के दिमाग पर आते हैं और उसको परेशान करते हैं और उसकी इच्छा के विरुद्ध आते हैं। चाहे उस इंसान को ये विचार कितने ही बेकार लगे, बेबुनियाद या बेतुके लगे, परंतु फिर भी ये विचार उसके दिमाग पर हावी रहते हैं। और केवल इतना ही नहीं, ऐसे विचार उस इंसान के मन में डर, भय और बेचैनी पैदा करते हैं। कई ऐसे विचार हैं, परंतु जो मुख्य तौर पर सामने देखने में आते हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, गंदगी का डर। हाथ गंदे हैं, कहीं कुछ लगा तो नहीं रह गया, कपड़ा नीचे छू गया, गंदा हो गया, सारे कपड़े बदलने पड़ेंगे, कपड़ा दीवार से छू गया तो दरवाजे को भी साफ करना होगा और फिर दोबारा नहाना होगा। दूसरा हुआ कुछ भूल जाने का डर। बार बार कहीं मैं पर्स में पैसे रख के भूल तो नहीं गया, क्या मैंने लाइट बंद की कि नहीं, कहीं मैंने ताला खुला तो नहीं छोड़ दिया, कहीं गैस का चूल्हा जला तो नहीं रह गया। इस तरीके के डाउट, इस तरीके के वहम। कुछ ऐसे विचार जिसमें लोगों को लगता है कि कहीं उनके परिवारजनों को, नजदीकी लोगों को कुछ नुकसान ना हो जाए। पति बाहर गए हैं, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं फादर को दिल का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं मम्मी को कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस तरीके के विचार। और आखिर में जो कि कॉमनली देखे जाते हैं उनमें से कहीं मैंने भगवान को कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं मैंने मंदिर में जाते समय कोई गाली तो नहीं दे दी। कई बार भगवान की मूर्ति या चित्र देखने पर ऐसे विचार आना कि कहीं मैं उनको फोटो को उठाकर ना फेंक दूं, कहीं उनकी मूर्ति को कुछ अपशब्द ना कह दूं। ऐसे भी डर मन में आते हैं। ये केवल कुछ ही तरह के ऑब्सेशन है, इसके अलावा भी बहुत से अलग अलग किस्म के विचार हैं, परंतु ये कुछ ऐसे हैं जो कि अक्सर सामने आते हैं। अब जब किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बार बार इस तरीके के वहम, डर और भयपूर्ण विचार आएंगे तो वो परेशान होगा और उस परेशानी को कम करने के लिए वो कुछ ऐसे काम बार बार करेगा जो कि इस बीमारी का दूसरा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाते हैं, जिनको कहा जाता है कंपल्शन। कोई भी ऐसा कार्य जो कि इन ऑब्सेशन से पैदा होने वाले डर और भय को कम करता हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डर है कि कहीं उसके हाथ पे कुछ लगा तो नहीं रह गया, वह व्यक्ति अपने हाथ को बार बार धोता है, ज्यादा देर तक धोता है, ज्यादा साबुन लगाता है, ज्यादा पानी जाया करता है। जिस इंसान को ये लगे कि कहीं कपड़ा नीचे छू तो नहीं गया, वो बार बार कपड़े बदलता है, कपड़े धोता है, अपने कपड़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। यह विचार कि कहीं पैरों पर टॉयलेट का छींटा तो नहीं आ गया, बाथरूम गया था तब, या सड़क पर चलते हुए कहीं पैर किसी गलत जगह पर तो नहीं पड़ गया। ऐसे व्यक्ति भी बार बार हाथ धोना, कपड़े धोना, चप्पल धोना और केवल खुद ही नहीं, घर के और लोगों को भी मजबूर करना कि वो भी यही सब काम करें।
जिन लोगों को मन में ऐसा डर रहता है, वहम आता है कि कहीं हमने कोई काम अधूरा तो नहीं छोड़ दिया, वो बार बार ताला चेक करते हैं, गैस का चूल्हा चेक करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, अपने हस्ताक्षर चेक करना, कंप्यूटर पर भेजी गई ईमेल को चेक करना, बार बार एक पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ना, ये सोचकर कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कब क्या सब मैंने ठीक से समझ लिया कि नहीं। बार बार भगवान के सामने माथा टेकना, ज़्यादा समय तक पूजा करना, हाथ जोड़ना, ये सोचकर कि कहीं मैंने कुछ भगवान को गलत तो नहीं कह दिया, या कहीं मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी जो भगवान मुझे तकलीफ देंगे या सज़ा देंगे। ये कुछ आम तौर पे देखे जाने वाले कंपल्शन है। अभी ये दोनों चीज़ें मिलकर के एक मरीज के जीवन को और उसके आसपास उसके परिवार लोगों के जीवन को बहुत कठिनाई पूर्वक बिताने पर मजबूर कर देते हैं। पहली बात, जो व्यक्ति घंटों नहाएगा या बार बार हाथ धोगा, वो इतना थक जाएगा कि उसका और कुछ करने की क्षमता नहीं रहेगी। दूसरी बात, वो हाथ धोने में, कपड़े धोने में, बार बार नहाने में, साफ सफाई करने में इतना तल्लीन हो जाएगा, इतना बाध्य हो जाएगा कि बाकी के काम जैसे कि खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, इन सब में भी वो ध्यान नहीं दे पाएगा या उसकी रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि उसके मन से ये डर नहीं निकलेगा कि वो गंदा है या गंदगी का स्रोत है। इसके अलावा 5 घंटे नहाना, 6 घंटे नहाना इतना थका देता है इंसान को कि कमज़ोरी, चक्कर, सर भारी रहना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब भी इस बीमारी का हिस्सा बन जाते हैं। इससे आपसी रिश्तों में भी तनाव आता है और इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में भी चला जाता है, क्योंकि वो खुद ये महसूस करता है कि ये सब कार्य ज़रूरी नहीं है, ये काम बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता है, तो खुद ही आत्मग्लानि से भर जाता है। परंतु यदि वो खुद को रोकने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा बेचैनी और भय उसको ये काम फिर से करने पर मजबूर कर देता है। कई बार तो मरीज इस सोच से कि यदि वो नहाने चला गया तो वो 5 या 6 घंटे से पहले बाहर नहीं आ पाएगा, इस विचार से ही इतना भयभीत हो जाता है कि वो नहाना ही छोड़ देता है। वो घंटों तक बाथरूम जाना भी अवॉइड करता है या कोशिश करता है उसे बाथरूम में ना जाना पड़े, क्योंकि यदि वो जाएगा तो उसको फिर से दोबारा नहाना होगा, कपड़े धोने होंगे, बाथरूम साफ करना होगा, और वो ये सब नहीं करना चाहता। इसलिए वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व ही नहीं होता है धीरे धीरे, कि जो उसको मजबूर करें बार बार कोई काम करने पर और थकने पर। तो ये केवल कुछ लक्षण हैं इस घातक बीमारी के, लेकिन जैसा मैंने कहा ये एक मानसिक रोग है। तो जिस तरीके से बाकी के डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, एडिक्शन सबका इलाज है, उसी तरीके से OCD का भी इलाज है। दवाइयों के द्वारा, काउंसलिंग यानी बातचीत के द्वारा इस बीमारी पर भी जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि ये एक बीमारी है। औसत रिसर्च में ये पाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि OCD से ग्रसित है, उसको डॉक्टर के पास इलाज तक पहुंचने में औसतन 6 से 7 वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो शुरुआत में तो खुद ही समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके अलावा घर वाले भी नहीं जानते हैं कि ये कोई बीमारी है। उसको अक्सर डांट पड़ती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इलाज नहीं होता है। ज्यादातर लोग इस बीमारी के लक्षण को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। अक्सर इसको उस आदमी की स्वभाव या आदत कह करके टाल दिया जाता है। जैसे कि ये तो जब तक 4 बार बर्तन नहीं धो लेती इसको शांति ही नहीं पड़ती है, इसको तो कोई भी काम कहना बेकार है, ये तो बार बार साइन चेक करने में ही पूरा समय निकाल देता है, इसको तो छोड़ो, इसकी तो आदत ही ऐसी है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति और उसके परिवारजनों की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इन विचारों में और इन कामों में, इन दोनों ऑब्सेशन और कंपल्शन में इतना समय जाने लगता है कि वो व्यक्ति अपनी खुद की देखभाल या घर की देखभाल नहीं कर पाता है। परंतु इस बीमारी का भी इलाज संभव है। जैसे कि मैंने कहा,
कुछ दवाइयों द्वारा और एक प्रॉपर काउंसलिंग, जिसको कि CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, उसके द्वारा इनका बीमारी का इलाज संभव है। जब से कोविड ने हमारी जिंदगी में दखल दी है, तब से OCD के भी लक्षण बहुत बढ़ गए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मरीज और परिवारजन को ये पता नहीं चलता है कि कहाँ से आम तौर पर जो कही जा रही है कोविड को लेकर के साफ सफाई रखना, वो कहाँ तक है और उसके आगे बीमारी कहाँ तक शुरू होती है। इसलिए शुरुआत में इलाज नहीं कराया जाता। जब तक कि ये बीमारी इतनी नहीं बढ़ जाती है कि मरीज खुद से परेशान नहीं होने लगता या परिवारजनों को ऐसा नहीं लगने लगता कि मरीज बिल्कुल ही घर पर बैठ गया है, केवल सारा दिन हाथ धोता रहता है या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके उसकी चमड़ी खराब हो चुकी है, तब तक वो इलाज के लिए नहीं पहुंचता। इसीलिए आज सबके सामने मैंने इस बीमारी के लक्षणों के बारे में और इस बीमारी से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बात की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बीमारी के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, और यदि आपके आसपास किसी परिवारजन में, दोस्त में या आप में खुद इस बीमारी के कुछ भी लक्षण हैं, तो आप तुरंत अपने मनोचिकित्सक से और डॉक्टर से सलाह परामर्श लेंगे और अपना पूर्णतः इलाज कराएंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ, नमस्कार।